वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम बात करने वाले हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022 के बारे में। तो ये जो बिल है एक्चुअली में इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में 1 अगस्त 2022 को। तो ये अमेंड करने की बात कर रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ऑफ 2009। तो अब ये क्या अब अमेंडमेंट्स लेके आ रहा है, एक बिगेस्ट चीज़ जो ये लेके आ रहा है कि हमें इस्टेब्लिश करनी है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश करेगी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी वेरियस स्टेट्स ऑफ इंडिया में। सो अब प्रोविजंस क्या क्या हैं, 3 मेन प्रोविजंस हैं जिसमें अमेंडमेंट्स लेके आने की बात की जा रही है। पहली चीज़ कि जो नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है जो कि एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी थी, इसे कन्वर्ट कर दिया जाएगा गति शक्ति विश्वविद्यालय में। तो ये जो विश्वविद्यालय यानी कि जो यूनिवर्सिटी जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फुली स्पॉन्सर्ड होगी एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है इट विल टेक केयर ऑफ द स्पॉन्सरशिप एंड फंडिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो अब स्कोप क्या है एजुकेशन का जब हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे टीचिंग, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट होगी, क्योंकि अब जो डिसिप्लिन्स हैं रिलेटेड टू यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन डिस्कस किए जाएंगे। सो ऑल द स्कॉलर्स जो कि PhD होल्डर्स होंगे या अगर हम बात करें मास्टर्स जिन्होंने की होगी, सो ऑल द डिसिप्लिन जो भी रिलेटेड टू ट्रांसपोर्टेशन है, टेक्नोलॉजी है, मैनेजमेंट है, उसके ऊपर यहाँ पे टीचिंग, रिसर्च एंड स्किल डेवलपमेंट के ऊपर बेसिकली फोकस किया जाएगा। साथ ही साथ अपॉइंटमेंट होगी एक नए वाइस चांसलर की, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग वाइस चांसलर ऑफ नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट है ही विल आइदर होल्ड द ऑफिस फॉर 6 months फ्रॉम विच द एक्ट इज नोटिफाइड और अंटिल एक नए VC जो गति शक्ति विश्वविद्यालय के लिए अपॉइंट नहीं हो जाते। तो दोनों में से जो भी चीज़ पहले होगी उसी के अकॉर्डिंगली नए जो VC हैं वो नियुक्त हो जाएंगे। सो इसके बाद गति शक्ति प्लान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि गति शक्ति विश्वविद्यालय नाम दिया जा रहा है। सो विद रिस्पेक्ट टू गति शक्ति प्लान जो है ये नाम रखा जा रहा है। सो गति शक्ति जो प्लान है इट इज अ नेशनल मास्टर प्लान, क्योंकि एक मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है कि एंड टू एंड हम करेंगे कनेक्ट इंडिया को। क्यों? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है वो कम करने की बात हो रही है। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं, एंड इसी के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन भी गति शक्ति स्कीम के अंडर इंट्रोड्यूस की गई थी। साथ ही साथ गति शक्ति प्लान ले डाउन कर रहा है कि 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर होंगे, 2 नए डिफेंस कॉरिडोर्स को भी स्टैब्लिश किया जाएगा। अब एक अम्ब्रेला स्कीम है गति शक्ति प्लान, एंड साथ ही साथ 16 इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जितनी भी मिनिस्ट्रीज आती हैं वो दे विल कम टुगेदर एंड वर्क अंडर दिस गति शक्ति प्लान। एंड साथ ही साथ इसी के लिए गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी इस्टेब्लिश किया गया है, ताकि जो मिनिस्ट्रीज हैं 16 की 16 मिनिस्ट्रीज उनको पता लग जाए कि जो भी काम हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू देयर मिनिस्ट्रीज वो कहाँ पहुंचा है। एंड साथ ही साथ ये गति शक्ति प्लान लास्ट माइल कनेक्टिविटी देने की बात कर रहा है थ्रू ट्रांसपोर्टेशन। सो सागरमाला प्रोजेक्ट इसी के अंडर इस्टेब्लिश किया गया है विद रिस्पेक्ट टू वाटरवेज। रोपवेज को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, हाइपर लूप्स को इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है, हाईवेज की डेवलपमेंट, नई रोड्स की डेवलपमेंट की बात की जा रही है, एंड साथ ही साथ रेलवे कनेक्टिविटी फ्रॉम टॉप मोस्ट टू द लोअर मोस्ट पोजिशन ऑफ इंडिया को जोड़ने की बात भी इसी प्रोजेक्ट के अंडर है। सो अब गति शक्ति प्लान के बेनिफिट्स क्या होंगे, क्योंकि इनिशियली जो प्लान है इसीलिए लॉन्च किया गया था क्योंकि कोऑर्डिनेशन नहीं थी आपस में मिनिस्ट्रीज के बीच में, ठीक है। सो एक ही मिनिस्ट्री जो है डबल काम कर लेती थी, यानी कि अगर 2 मिनिस्ट्रीज हैं वो भी एक काम के पीछे अगर लग जाती थी तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, जिस वजह से ज़्यादा एक्सपेंडिचर जो है किया जा रहा था एंड इट वॉज अ वेस्टफुल एक्सपेंडिचर। सो अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी से क्या होने वाला है कि सारे एक अम्ब्रेला प्रोग्राम के अंडर अ सिंगल विंडो आ जाएंगे, एंड साथ ही साथ बूस्ट करेगी इकोनॉमी को। कैसे? क्योंकि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है हमें कम करने हैं। सो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो इंडिया के लॉजिस्टिक्स कॉस्ट जो है अराउंड 15 to 19% है, जो कि अराउंड अगर हम बात करें बहुत ज़्यादा है एक डेवलप्ड कंट्री के। सो इस कॉस्ट को अगर हम कम कर देते हैं तो इकोनॉमी को कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिलने वाली है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच।